ग्रीटिंग्स एवरीवन। बात करते हैं आने वाले वीक की। कल से यानी कि मंडे से 16 सितंबर से लेके फ्राइडे 20 सितंबर तक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है। सोमवार 16 सितंबर से लेके शुक्रवार 20 सितंबर तक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले दो बहुत ज़रूरी बातें। सबसे पहले जो डिस्क्लेमर बनता है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड और एन ऑथराइज्ड और अ क्वालिफाइड स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी आपके साथ अपने एनालिसिस अपनी प्रेडिक्शंस डिस्कस करता हूँ वो भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के ऊपर है। दे आर इन नो वे मेंट टू बी ट्रीटेड एज एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग एडवाइस। मुझे लीगली भी अलाउड नहीं है वो, और मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ उसके लिए, राइट। तो आप अगर इसको एज ए ट्रेडिंग एडवाइस लेके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगी। मी और माय चैनल और माय इंस्टाग्राम हैंडल, nobody is responsible for that. So please treat this only for information and education purposes, right? दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट वीक का रिकैप तो हम करते हैं। जनरली सही थे बट थर्सडे को ये बहुत भयंकर लेवल पे गलत हुए, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फ्राइडे को भी बोला था। ये तीसरी बार ऐसा हुआ लगातार कंसेक्यूटिवली थर्सडे को गलत हुआ। बट इस चीज में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, आई एम वेरी थैंकफुल, परमात्मा का भी शुक्र है। बहुत अनएक्सपेक्टेड एक अच्छी चीज हुई जो मैंने नहीं सोची थी, मेरी उम्मीद में नहीं थी, मेरे समझ के बाहर थी। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो इस बार मुझे बिना मांगे मोती मिल गए। वो कैसे मिल गए? ऑल ऑफ अ सडन मैं कुछ अपसेट था, बिना बात के जो लोग ट्रोल करते थे वीडियोस पे, मैंने वो थर्सडे फ्राइडे की वीडियोस में बोला, लोग 90% लोग सुधर गए, एक दो लोग तब भी नहीं सुधर रहे थे। बट उसके बाद जिस तरह का प्यार मुझे आप लोगों का, मेरी ऑडियंस का मिला है, जिस तरह का सपोर्ट मुझे मिला है, ये मैंने नहीं सोचा था कभी। चाहे वो वहीं पे कुछ लोग तो इतने बहादुर और इतने अच्छे निकले, उन्होंने वहीं पे जाके मेरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लोग वहीं पे कमेंट सेक्शन में ही डायरेक्टली ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा इतने मैसेजेस मेरे पास डीएम में आए, इतने फोन कॉल आए, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए अपनी सपोर्ट शो करने के लिए। ट्रस्ट मी, आप में से हर एक उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और अब ये जो वीडियोस बन रहे हैं और यहाँ पे जो भी चीजें ऐड होके आपको मिलनी शुरू होंगी आज से, ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है। नहीं तो मैं इतनी मेहनत करने वालों में से हुई। ये मोटिवेशन सारा आप लोगों की वजह से। वंस अगेन बिग बिग थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। वंस अगेन हाथ जोड़ के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अब बात करें नेक्स्ट वीक की। अगर 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप ओवरऑल वीक को समराइज करना चाहते हो जल्दी से, तो नेक्स्ट वीक है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स मिलेंगे। एटलीस्ट 2 दिन मैं यहाँ पे ज्यादा हेवीली नेगेटिव देख रहा हूँ, ठीक है, पूरे वीक में से, जिसमें से कल का दिन आपको नेगेटिव साइड में मिलेगा, और फिर 19 और 20 में से एटलीस्ट एक दिन तो पक्का नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज माई कैलकुलेशन। उसके अलावा आपको क्या नोट करना है, ट्यूसडे इवनिंग को मैं आपको इस वीक का हाई या लो जो भी लेवल बन के आएगा नेक्स्ट 2 डेज की ट्रेडिंग में से, वो आपको दूंगा। वो आपको मार्क करके रखना है, वो 100% काम करेगा। जैसा आप देख के आए हो लेवल्स, तो हमारे जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, लेवल्स हो, टाइमिंग्स हो, वो ऑलमोस्ट 100% ही काम कर रहे हैं, टचवुड, ठीक है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन है। अब और से अब जिन लोगों को चाहिए तो येस, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक एज यूजुअल इंस्टाग्राम के बायो में, पिन कमेंट में, स्टोरीज में, यूट्यूब के पिन कमेंट्स में, हर जगह आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं और लाइव मार्केट में भी अपडेट्स डालने शुरू किए हैं, मैंने फ्राइडे को भी डाले थे कुछ, ठीक है। तो वो लेवल आप देखना जो मैं ट्यूसडे शाम को आपको बताऊंगा वेडनेसडे की प्रेडिक्शन वाली वीडियो में। हमारा एक
टॉप या बॉटम जो भी निकल रहा होगा वो हमारा ट्यूसडे शाम को आ जाएगा हमारे पास। एक तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन 18 और 19 की ट्रेडिंग में से आपको अगले 15 दिन का एक लेवल मिलेगा, वो मैं आपको 20 तारीख की वीडियो में बता दूंगा। 20 को नहीं बता पाया तो फिर मैं संडे वाले वीडियो में बता दूंगा। थर्ड पॉइंट, 19 और 20 ये डेट्स भी मार्क कर लो। वैसे तो ये पांचों दिन कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी इवेंट बन रहा है, न्यूमरोलॉजी की कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल बन रहे हैं, हर रोज ही बन रहे हैं, तो आप वो अपना रोल प्ले करेंगे। बट 19 और 20 इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। इन दोनों दिन में से एक दिन आपको कंटिन्यूइंग ट्रेंड का रिवर्सल मिलेगा, जो उस समय ट्रेंड चल रहा होगा उसका एक रिवर्सल मिलेगा, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। और वो उसका रिवर्सल को ये मत सोच लेना कि अगले एक महीने के लिए रिवर्सल है, वो बहुत टेम्परेरी शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है, वो ध्यान रख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर ऑफ दिस वीक, सबसे बढ़िया बात, मेरे जैसे और भी आप व्यूअर्स में भी होंगे कम कैपिटल से ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स जो हम लोग हैं इंट्राडे के लिए, जिन लोगों का कहना नहीं चाहिए, ऑप्शन राइटर्स ने, जिसको हम ऑप्शन सेलर्स कहते हैं, इस बार मैं बहुत क्लैरिफाई करके बोल रहा हूँ, बिकॉज दो तीन महीने पहले या जो मैंने एक वीडियो में बोला कि बायर्स और सेलर्स करके बोला, लोगों ने भाई साहब जीना आराम कर दिया, मार्केट की एबीसी खुद नहीं पता। मैंने पता नहीं क्या बोला था कि सेलर्स हावी रहेंगे, बायर्स हावी रहेंगे सेलर्स पे, विच मेंट कि ऑप्शंस खरीदने वाले, कॉल और पुट खरीदने वाले जो हम लोग हैं, हम लोग हावी होंगे ऑप्शन राइटर्स जो कि ऑप्शन सेलर्स होते हैं। लोगों ने पता नहीं उसका क्या से क्या बना के अगले दिन ट्रोलिंग चालू कर दी थी। तो इस बार मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑप्शन राइटर्स की इस बार भी ज्यादा नहीं चलने वाली। ये पूरा वीक बहुत अच्छा ट्रेडिंग वीक होगा। इंट्राडे में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ट्रेडिंग का, और हमें दोनों साइड की ट्रेड्स बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो मोमेंटम, वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट पांचों दिन ही रहेगी। डिफरेंस क्या होगा, किसी दिन आपको 6 में से 5 घंटे मिलेगी, किसी दिन 6 में से 2 घंटे मिलेगी, लेकिन पक्का मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। कब है क्या है, एज यूजुअल मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और कल मंडे का दिन तो वाकई में बहुत बढ़िया है, आपको दोनों साइड के बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और मंडे को एक चीज और याद रखिएगा, बैंकिंग और बैंकिंग से ज्यादा इवन आपका ये बैंक निफ्टी, ये ज्यादा अच्छा चलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। ट्यूसडे शाम को इस वीक का लेवल मिलेगा, 18 और 19 की ट्रेडिंग में से हमें आने वाले दिनों का एक लेवल मिलेगा। दोनों चीजें बताती, 19 और 20 में से एक रिवर्सल डे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप नोट करना चाहो तो एक पेपर पेन लेके आप लिख सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स, हालांकि हर रोज 3-4 टाइमिंग्स होते हैं, एक टाइमिंग्स मैं आप सबको दे रहा हूँ, हर रोज का एक टाइमिंग्स आप अपने गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हो। मंडे के लिए, और यहाँ से फिर एंड में कुछ कंक्लूजन भी बताता हूँ, ओपनिंग से लेके 9:15 से लेके 10:10, इसको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, कीप अ वॉच ऑन इट, यू विल अंडरस्टैंड। सोमवार को 16 तारीख को 9:15 से 10:10, मतलब स्टार्टिंग के 55 मिनट, लगभग 1 घंटा ही मान लो। इसके साथ ही मंडे को आप एक चीज और नोट करोगे, मार्केट में आईटी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स, खास करके एआई वाले, इन पे जरूर नजर रखना, ये बहुत खास आपको मूवमेंट दिखाएंगे, स्पेशल आप इन पे वॉच रखिएगा। फिर आते हैं ट्यूसडे को 17 तारीख को 12:30 से 2 बजे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12:30 PM to 2 PM, ये टाइमिंग आप नोट कीजिएगा, क्या पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा। उसके बाद ट्यूसडे को सेगमेंट्स कौन सी होंगी, लग्जरी से रिलेटेड जो लग्जरी होटल्स वगैरह होते हैं आपके, देन यू हैव हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, ये स्टॉक्स को जरूर देखिएगा ट्यूसडे के लिए। फिर बात करते हैं वेडनेसडे की, 18 तारीख की। अब यहाँ पे ना एक चीज और नोट करना,
आपको बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी ध्यान से वेंसडे और थर्सडे यहाँ पे खेल होने हैं सारे टाइमिंग्स में, और ये खेल सबसे बढ़िया अगर पहले से पकड़ लो। वेंसडे को क्लोजिंग सेशन 2:15 से 3:30, 2:15 PM to 3:30 PM। ये बहुत बढ़िया रहेगा, स्पेशल नहीं, नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब वेडनेसडे को 18 तारीख को 2:15 से 3:30 का, और उस दिन के स्टॉक्स कौन से हमें देखने हैं? रिसर्च से रिलेटेड कंपनीज जो है, फार्मा रिलेटेड कंपनीज, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज, एंड व्हेन आई एम सेइंग सॉफ्टवेयर, आई एम प्योरली सॉफ्टवेयर। सो आईटी की हार्डवेयर डिवाइसेस बनाने वाली नहीं, प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज एंड केमिकल्स। इन स्टॉक्स पे आप नजर रखिएगा वेडनेसडे के दिन। अब हमने बोला वेडनेसडे को 18 तारीख को 2:15 से 3:30 का सेशन सबसे, और ये यहाँ पे मैं चलो बोल ही देता हूँ, सस्पेंस क्या रखना, आप नोट कर लेना इसको, वॉच करके मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये कितना सही आपको लगा या कितना नहीं। वेडनेसडे इज द बेस्ट डे अगर आप, लेकिन ये तब है अगर आपकी मार्केट की समझ पूरी है, आप पूरा उसकी स्टडी करके अंडरस्टैंडिंग लेके बैठे, वो सिर्फ मेरे कहने पे कूद ही जाने का है। बेस्ट डे होना चाहिए, वो आपके टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो उसको, BTST समथिंग लाइक दैट, की लास्ट में शाम को खरीदा सुबह के लिए। ये सबसे बढ़िया मौका आपको वेडनेसडे के क्लोजिंग सेशन, क्योंकि फिर उसके बाद थर्सडे सुबह खुलते ही अगेन 9:15 से 11 बजे का सेशन है इम्पोर्टेंट। तो मैं सिर्फ इन दो चीजों को क्लब कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, वहां से एक ऑब्जर्वेशन निकाल रहा हूँ, लॉजिकली बनती है, राइट। दिस इज एक तरह से कह लो, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसे जुड़ रहे हैं तो मैं वहां से एक कंक्लूजन ले रहा हूँ कि ये फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इस तरह का प्ले करने के लिए। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो बता पाएंगे, मैं ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कॉमन सेंस मेरी ये कहती है। बिकॉज उसके बाद थर्सडे को अगेन मॉर्निंग सेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, 9:15 से 11 बजे का सेशन है, इसको जरूर देखिएगा आप, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा। थर्सडे के स्टॉक्स कौन से होंगे 19 तारीख के? पावर रिलेटेड, सोलर सेक्टर एंड PSU स्टॉक्स, इन पे जरूर नजर रखिएगा आप थर्सडे को। फिर आते हैं फ्राइडे के दिन 20 तारीख, यहाँ पे क्या होगा इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स के मामले में? 12:45 से 2:15, 12:45 PM to 2:15 PM इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल सेशन। स्टॉक्स कौन से यहाँ पे होंगे जो स्टैंड आउट करने चाहिए? एजुकेशन रिलेटेड और फार्मा से रिलेटेड, दवाइयों की कंपनी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है जी। आई होप ये एनालिसिस पसंद हो आप लोगों को, ये आप लोगों के किसी काम आ सके, दैट इज व्हाट आई सिंसियरली विश। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए, और ट्रस्ट मी, ये जो आज मेहनत की है कितनी आपके काम आती है नहीं आती वो आने वाला वीक बताएगा, बट ये सिर्फ आप लोगों को डेडिकेटेड है, जिन जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।